नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है चंद्र दर्शन। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में चंद्र दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है और धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक चंद्रमा को ज्ञान, बुद्धि और मन का स्वामी ग्रह माना जाता है। चंद्र दर्शन के दौरान चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों, और मान्यता है कि अमावस्या के ठीक बाद चंद्रमा को देखना बहुत ही शुभ होता है। और इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करते हैं। चंद्र दर्शन से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं हैं जो मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ दोस्तों। चंद्र दर्शन करने से मन की शांति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और चंद्र दर्शन से आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। कुंडली की चंद्र दोष को दूर करने में भी मदद मिल सकती है और जीवन को नकारात्मकता को कम करने के लिए चंद्र यंत्र की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन ब्राह्मणों को दान करने से भी लाभ मिलता है और चंद्रमा को चांदी या कांसे के बर्तन में दूध, जल, सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद चंदन मिलाकर अर्घ देना चाहिए ताकि कामनाएं पूरी हों। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव का दूध से या जल से अभिषेक करने से भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को पुष्ट करने के लिए और माँ की शीतलता की प्राप्ति के लिए चांदी या मोती धारण करने का भी विधान है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में चंद्र दर्शन को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और वही ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में चंद्र को मन का कारक माना जाता है। चंद्र दर्शन के दौरान चंद्रदेव की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जाती है और मान्यता है कि अमावस्या के ठीक बाद जो चंद्र दर्शन होता है साधक को करना चाहिए और उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चंद्रमा को मन, बुद्धि और ज्ञान का कारक माना गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी वीडियो में। और ऐसे में चंद्र दर्शन से आंतरिक शांति प्राप्त होती है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और शाम को चंद्रमा का दर्शन करके पूजा पाठ करके अपने व्रत को खोलते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है और माना जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से मिथ्या दोष या मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से जातक को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण पर स्यमंतक नामक एक कीमती मणि चोरी करने का आरोप लगा था। दोस्तों, चंद्र दर्शन से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे कलंकित होना पड़ेगा। और इसी दिन चंद्रमा को देखने से झूठा आरोप लगता है और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाते हैं और इसी वजह से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। और दोस्तों, कथा के मुताबिक चंद्रदेव के उपहास से भगवान गणेश क्रोधित हो गए थे और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि उनका स्वरूप काला हो जाएगा। जब चंद्रदेव का स्वरूप काला हो गया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा याचना की। भगवान गणेश ने चंद्रदेव को माफ़ कर दिया और वरदान दिया कि हर महीने एक दिन उनका आकार पूर्ण रहेगा। और हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भाद्रपद मास की चतुर्थी को उनका दर्शन करना शुभ नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो इससे बचने के लिए वह छोटा सा कंकड़ या पत्थर का टुकड़ा किसी के घर की छत पर फेंक सकता है। ऐसा करने से अनजाने में लगे चंद्र दर्शन का पाप खत्म हो जाता है। दोस्तों, चंद्र दर्शन व्रत कथा क्या है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। आज हम जिस कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे चंद्र दर्शन के दिन पढ़ना या सुनना अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है और आप भी पुण्य कमाने के लिए इस कथा को अंत तक अवश्य पढ़ें। दोस्तों, एक दिन गणपति मूषक की सवारी कर कहीं जा रहे थे। मूषक अपनी अजब गजब चाल से चल रहा था। तभी भगवान गणपति गिर पड़े। भगवान गणपति को गिरते हुए देख चंद्रदेव को हंसी आ गई। चंद्रदेव की हंसी से भगवान गणेश जो थे वो क्रोधित हो गए और क्रोध में भगवान गणेश ने चंद्रदेव की हंसी को अपमान मानते हुए उन्हें श्राप दे दिया। जैसा कि अभी मैंने आपको इससे पहले भी अभी बताया था कि श्राप की वजह से ही मतलब चंद्रदेव जो हैं वो एक दिन काले रहते हैं। तो इसी कथा में आगे भी है कि जिसमें गणेश जी ने कहा कि आज से चंद्रदेव को कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। अगर कोई चंद्रदेव को देखता है तो वह कलंकित हो जाएगा और उस पर झूठे चोरी का आरोप लग जाएगा। चंद्रदेव भगवान के दिन दिए गए श्राप से बहुत दुखी हो गए और सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगते हुए गुहार लगाई। चंद्रदेव की गुहार के बाद सभी देवताओं ने गणेश जी की पूजा कर चंद्रदेव के लिए श्राप को वापस लेने की बात
कही सभी देवताओं ने आग्रह किया तो करने पे गणपति ने कहा मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव ज़रूर कर सकता हूँ। जिस पर उन्होंने बदलाव करते हुए इस श्राप को सिर्फ एक दिन यानी गणेश चतुर्थी वाले दिन पर ही मान्य कर दिया। उनके अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रदेव का दर्शन अशुभ माना जाएगा और इसके साथ ही गणेश जी ने यह भी कहा कि अगर अनजाने में कोई मनुष्य गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रदेव के दर्शन कर लेता है तो इसे बचने के लिए छोटा सा कंकड़ या पत्थर का टुकड़ा किसी के घर की छत पर फेंक दे। ऐसा करने से अनजाने में लगे चंद्र दर्शन का पाप जो है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कथा जो चंद्र दर्शन के व्रत में पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगी। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और चंद्र दर्शन अभी कल लगेगा दोस्तों, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और कथा का स्मरण ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार और विचार के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री चंद्रदेव जी की और हर हर महादेव।